नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस को। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गिरिडीह के बावनटोली निवासी एक युवक ने मंत्री सुदेव कुमार सोनू और डॉक्टर इरफान अंसारी को 24 घंटे में उड़ा देने की धमकी का किया वीडियो वायरल। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बताया अपना संबंध। जेएमएम नेताओं ने युवक की गिरफ्तारी का किया मांग। गणेश चतुर्थी के अवसर पर महावीर मंदिर समेत जिले भर में प्रतिमा स्थापित कर धूमधाम से की गई प्रथम पूज्य भगवान गणेश की पूजा। 15 फीट प्रतिमा बना आकर्षक का केंद्र, देखा गया भक्तिभाव का माहौल। जिला क्षत्रिय कल्याण समाज की हुई एक अहम बैठक। राजपूतों के होने वाले महासम्मेलन को लेकर समाज के लोगों को एकजुट पर दिया गया बल। 31 अगस्त को रांची में होगी बड़ी बैठक। झारखंड राज्य सब उप निरीक्षक संघ जिला शाखा गिरिडीह की हुई बैठक। आगामी 31 अगस्त को खंडोली में जिला इकाई राजस्व उप निरीक्षक का होगा पुनर्गठन। जिले भर के कर्मचारी रहेंगे मौजूद। और श्री कबीर ज्ञान मंदिर में सदगुरु मां ज्ञान के जन्मोत्सव पर पूजन वंदन के साथ कई तरह के हुए कार्यक्रम। बड़े स्तर पर रक्तदान शिविर का भी किया गया आयोजन। 721 यूनिट रक्त का किया गया संग्रह। गिरिडीह के अलावे अन्य जिलों से भी पहुंचे थे लोग। जिला क्षेत्रीय कल्याण समाज परिवार की बैठक बुधवार को 4 बजे नया परिषदन भवन में हुई। बैठक में एकत्रित बिहार के एमएलसी प्रवीण सिंह मुख्य रूप से उपस्थित हुए। इनका स्वागत समाज के लोगों द्वारा किया गया। इस मौके पर बताया गया कि राजपूतों का महासम्मेलन होने जा रहा है, उसी के निमित्त पूरे झारखंड का भ्रमण कर सभी को जागरूक किया जा रहा है। आगामी 31 अगस्त को एक बड़ी बैठक रांची के कटहल मोड़ में होना निश्चित हुआ है। आने वाले साल के फरवरी माह में एक विशाल जनसभा होना है। इन्हीं दोनों विषयों पर विस्तृत चर्चा आज किया गया। इस मौके पर अधिक से अधिक लोगों को रांची आने के लिए आमंत्रित किया गया। बैठक के दौरान बताया गया कि प्रखंड गाँव के लोगों को भी रांची आने के लिए आमंत्रित करना है। इस बाबत प्रवीण सिंह ने कहा कि समाज की कुरीतियों को खत्म करना है, शिक्षा को बढ़ावा देना है। कहा कि बिहार के तर्ज पर झारखंड में स्वर्ण गठन आयोजित करने को लेकर सरकार से वार्ता की जा रही है। बैठक में कोडरमा से चलकर आए रमेश सिंह, गिरिडीह जिला क्षेत्रीय कल्याण समाज के पूर्व अध्यक्ष अपूर्व सिंह, पूर्व अध्यक्ष वीर बहादुर सिंह, पूर्व अध्यक्ष गोविंद सिंह, विश्वजीत सिंह उर्फ गुड्डू, राजेंद्र प्रसाद सिंह, गौतम सिंह, सीपी सिंह, महेश्वर सिंह, मुन्ना सिंह, आनंद सिंह, सनी सिंह, विकास सिंह, सरिया से सचिंद्र सिंह, संजय सिंह, पप्पू सिंह और जमुआ से मुखिया प्रदीप सिंह, मुखिया श्याम पूरन सिंह, गोविंद सिंह, शंकर सिंह, धनेश्वर सिंह, सरोज सिंह, मनु सिंह, जितेंद्र सिंह, अरविंद सिंह, रुपेश सिंह, सौरभ सिंह, अनिल सिंह। बैठक के उपरांत संजीत सिंह पप्पू आदि मौजूद थे। देखिए, तो बैठक क्षत्रिय समाज की बैठक थी, परिवार की बैठक थी। अपने परिवार से मिलना जुलना और अपने समाज को कैसे संगठित रहना, हमारी जो कुरीतियाँ हैं उसको कैसे दूर करना, हम उसके लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, हमारे बच्चों की शैक्षणिक स्थिति कैसे बने। और इसके अलावा एक डिमांड पे हम लोग कर रहे हैं कि सरकार से भी बिहार के तर्ज पे स्वर्ण आयोग का गठन एक सरकारी की तरफ से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसकी घोषणा हम लोग 31 तारीख को रांची में करने वाले हैं। तो पूछ रहा है तो मैं बता रहा हूँ कि जो समाज आज़ादी के 70 साल के बाद बहुत कारणों से वंचित हो गया है, तो बहुत कारणों को नहीं लेते हुए जैसे यहाँ पर इलेक्शन होते हैं तो रोटेशन सिस्टम खत्म कर दिए गए हैं। 77 के बाद कोई रोटेशन सिस्टम नहीं है। रोटेशन रुक जाने से क्या हुआ कि जो रिजर्व एरिया है उस एरिया का जो गैर आदिवासी है वो तो लगता है कि हम तीसरे ग्रेड के नागरिक हो गए। मैं रिजर्वेशन का विरोध भी नहीं कर रहा हूँ, जो रिजर्व हैं वो रिजर्व रहें, लेकिन रोटेशन सिस्टम जो 10 साल के अंदर होना है, आज अगर जमुआ रिजर्व है तो कल जमुआ को जनरल होना चाहिए,
परसों अगर कोई जनरल है तो उसके बदले वो रिजर्व होना चाहिए, तब तो सभी क्षेत्र के लोगों को बराबरी की भागीदारी मिलेगी। इस तरह की बातों को लेकर हम एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इसका नाम हम लोगों ने क्षत्रिय गौरव यात्रा दिया है। गिरिडीह नगर निगम की ओर से 22 दुकानदारों को तत्काल दुकान खाली करने वाले आदेश पर झारखंड उच्च न्यायालय ने तत्काल रोक लगा दिया है। बुधवार को पुराना नगर निगम कार्यालय के पास से दुकानदारों ने इसकी जानकारी दी। बताया गया कि झारखंड उच्च न्यायालय ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए 24 नवंबर तक स्टे लगा दिया है। इस बाबत दुकानदारों ने बताया कि नगर निगम गिरिडीह की ओर से पुराने निगम कैंपस स्थित हम सभी 22 दुकानदारों को तत्काल दुकान खाली करने का आदेश प्राप्त हुआ था, जिसके बाद हम लोगों ने हाई कोर्ट में रीट किया। हम लोगों की ओर से अधिवक्ता सुजीत कुमार सिंह ने बातों को न्यायालय के समक्ष रखा। बताया गया कि नगर निगम की ओर से न्यायालय के समक्ष कागजात को अधूरा पेश किया गया था। इसके बाद न्यायमूर्ति ने 24 सितंबर को अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित करते हुए फिलहाल दुकान खाली करने का आदेश पर स्टे लगा दिया। इस बाबत तरुण क्रांति राय ने बताया कि नगर निगम की ओर से जो दुकान खाली करवाया जा रहा है वह अन्यायपूर्ण है। सभी 22 दुकानदारों का आजीविका इस दुकान के भरोसे चल रहा है। वही मौके पर विपिन अग्रवाल, सुधीर अग्रवाल, मोहम्मद रुस्तम, उषा देवी, मोहम्मद मिंटू सहित दुकानदार लोग मौजूद थे। हम लोगों को अल्टीमेटम 3 दिन का दे करके दुकान खाली करने का आदेश दिया गया था, जिसके खिलाफ हम लोगों ने हाई कोर्ट में रीट किया था और एआई के तहत उसको पुनर्जीवित कर हमारे लॉयर श्री सुजीत कुमार सिंह ने पिछले दिन बहस की और नगर निगम के वकील भी वहां मौजूद थे, जहां पे हमारे वकील साहब ने ये चीज़ हाई कोर्ट को बताने में सक्षम रहे कि इस परिस्थिति में जिस हिसाब से नगर निगम हम लोगों को दुकान खाली कराने की बात कर रही है ये अन्यायपूर्ण है। और हाई कोर्ट को ये कन्विंस करने में हमारे वकील साहब श्री सुजीत कुमार सिंह ने सक्षम रहे और हाई कोर्ट ने हम लोगों को तत्काल स्टे दे करके 24 तारीख को अगली सुनवाई की तिथि दिए हैं, जिसमें उन्होंने नगर निगम को ये आदेश दिए हैं कि आप अपने केस के पूरे कागजात को एक साथ ला करके रिकॉर्ड में चढ़ाकर हम लोगों को दे, अदालत को दे, तब आगे की कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम की पूरी पेपर्स नहीं थी, इनकम्प्लीट पेपर पर ही वो लोग वहाँ पे चले गए थे। कितने दुकानदार हैं आप लोग कुल? हमारे यहाँ कुल 22 दुकानदार हैं और सभी छोटे छोटे व्यापारी हैं जिनका जीविकोपार्जन यही दुकान से होती है, चलती है। इसलिए आज हाईकोर्ट से मिली ये राहत हम लोगों को पर्व तक खुशी मनाने का मौका दे दी है। पूर्व में आपको नगर निगम एक ऐसा नोटिस दिए कि आप लोगों का दुकान अलॉटमेंट करने के लिए लॉटरी किया जाएगा, उपस्थित होइए, और नहीं तो प्रशासन द्वारा 3 दिन आप लोगों को दुकान 3 दिन में खाली करा दी जाएगी, जो कि किसी एंगल से मेल नहीं खाती है। 22 दुकानदार जिसके यहाँ लाखों लाख का माल है, किसी के यहाँ हजारों का माल है, और वो 3 दिन के अंदर लेकर कहाँ जाएंगे। ऐसी स्थिति में ये एक अन्यायपूर्ण नोटिस के खिलाफ हम लोगों ने याचिका दायर की थी। Item number 7 for Sujit Kumar Singh for Jayant Franklin Topo. In the instant lawsuits, the petitioner has filed that earlier the Giridih municipal corporation is situated in the heart of town. There was an old building, and municipal corporation has constructed shops on its boundary line, and that was rented out lawsuits. And all आप किसके तरफ से किया? petitioner shops on behalf of shops owners. शॉप्स ओनर को क्या तकलीफ हो गया? तकलीफ अभी ये हो गई कि हमें नोटिस दिया गया है, जिन्हें आईए के थ्रू हमने फाइल किया है कि आप 22 तारीख तक यहाँ पर खाली कर दीजिए, वरना हम पुलिस फोर्स से आप लोग तोड़ देंगे। क्या चीज़ है? दुकान है हम लोगों का, और पहले भी 2 साल 3 साल पहले भी इन्होंने नोटिस किया था कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पुरानी बिल्डिंग को तोड़कर वहाँ पर मुझे नया ऑफिस बनाना है, इसलिए शॉप्स को भी तोड़ा जाना है। तब हमने रीट फाइल किया था लॉर्डशिप्स। उस रीट के काउंटर एफिडेविट में ये अपीयर हुए हैं, और काउंटर एफिडेविट लॉर्डशिप से पेज नंबर 89 लॉर्डशिप्स
उसमें इन्होंने कहा है कि हमें यहाँ पर अपना एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग ही बनाना है और हमें डीपीआर में कोई प्रोविजन नहीं है शॉप्स के लिए। तब लर्नेड सिंगल बेंच ने इनके इस एफिडेविट के आधार पर आदेश दिया कि आप लोग खाली कर दीजिए और 15 दिन में इनको कहा गया कि आप अलॉट कर देंगे। तो हमने एलपीए फाइल किया लॉर्डशिप्स। एलपीए में पुनः इन्होंने काउंटर एफिडेविट पेज नंबर 146 लॉर्डशिप्स, इसमें पुनः अपीयर होकर इन्होंने कहा है कि यहाँ पर हम लोगों को पुराना बिल्डिंग तोड़कर नया बिल्डिंग बनाना है और फाइनली हमसे इन्होंने एक्सेप्ट कराया कि हम इनको मकतपुर दूसरी जगह पर, जो कि बिजनेस के लिहाज से बिल्कुल मुनासिब नहीं है, हम वहाँ पर इनको शॉप्स देते हैं। और जब एलपीए में आदेश पारित हो गया कि चूंकि इनको ऑफिशियल बिल्डिंग बनाना है वहाँ पर, इसलिए आप लोग मकतपुर में चले जाएंगे, जिसको हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया लॉर्डशिप्स। 3 महीना के अंदर इनको बनाकर देने का डायरेक्शन था। 3 महीना में एक तो हमारे लिए शॉप्स बनाना इन्होंने शुरू नहीं किया और उल्टा इन्होंने क्या किए कि अपने ऑफिस बिल्डिंग को 3 महीना के अंदर ही कहीं दूसरी जगह बनाना शुरू कर दी और बना भी लिए, वहां पर नहीं बनाए। अब पुराना बिल्डिंग जो कि बहुत अच्छा कंडीशन में था, इसको ये लोग डिमोलिश कर दिए और हाई कोर्ट में सिंगल बेंच डिवीजन बेंच में फॉल्स एफिडेविट दिए कि हमको यहाँ पर ऑफिस बनाना है, ऑफिस बनाना है, ऑफिस बनाना है। आपका तोड़ दिए हैं? हाँ, अपना ऑफिस तोड़ लिए। ये अपना ऑफिस तोड़े ना, आपका नहीं तोड़ा? हमारा नहीं, गवर्नमेंट ऑफिस तोड़ दिए जो कि बहुत ही अच्छे कंडीशन में था लॉर्डशिप। स्पेशली पैराग्राफ 7 149 पर है। Learned counsel for the respondents are directed to file response. During pendency of the writ petition, status quo is में एक पॉइंट, इस ऑर्डर के लाइट में इनको नोटिस जा रहा है, ये अवेयर नहीं कर रहे हैं। हम लोग लॉटरी सिस्टम से इनको शॉप्स में अलॉट कर चुके हैं, शॉप्स बन भी गया है, तो रिकॉर्ड पर हम ले Item number 8, Mr. Rajesh Kumar, Mr. Suchendra. गांडे प्रखंड क्षेत्र के बुद्धूडी चौक स्थित यज्ञ मंडप प्रांगण में प्रतिमा स्थापित कर 3 दिवसीय गणेश पूजा का आयोजन किया गया है। बुधवार की सुबह 10 बजे से यहां प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना प्रारंभ किया गया। गणेश उत्सव पूजा समिति बुद्धूडी के द्वारा पूजा को लेकर यहां भव्य पंडाल बनाया गया है। बुद्धूडी पंचायत के मुखिया नवीन कुमार वर्मा व समिति के अध्यक्ष मुन्ना राणा, सचिव सुमित कुमार, कोषाध्यक्ष इंद्रदेव वर्मा की ओर से संयुक्त रूप से कहा गया है कि यहां गणेश उत्सव का आयोजन पूजा समिति बुद्धूडी की ओर से किया गया है। श्रद्धालुओं के मद्देनजर यहां भव्य पंडाल का निर्माण किया गया है। बताया गया कि पूजा के प्रथम दिन बुधवार की सुबह 10 बजे पुरोहितों के द्वारा विधि विधान से भगवान गणेश की प्रतिमा का पूजा अर्चना किया गया। उसके पश्चात आरती और प्रसाद वितरण किया गया। वहीं गुरुवार की सुबह भी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना किया जाएगा, जबकि शुक्रवार की कार्यक्रम को लेकर निर्णय लिया जा रहा है और शनिवार की शाम प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। मौके पर पूजा समिति के अन्य पदाधिकारी, सदस्य व दर्जनों श्रद्धालु उपस्थित थे। इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के तत्वाधान में हिंदी कार्मेल स्कूल में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल के महत्व से अवगत कराना था। कार्यक्रम के दौरान छात्रों को पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जानकारी दी गई और बताया गया कि किस प्रकार छोटी छोटी आदतों को बदलकर हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। बच्चों ने पूरे उत्साह और रुचि के साथ इस विषय को सुना और समझा। इस अवसर पर बच्चों के बीच कई सारे पौधे एवं सीड ब्लास्ट भी वितरित किया गया, ताकि वे स्वयं पौधारोपण के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा में योगदान दे सके। वहीं एलकेजी के नन्हे बच्चों के बीच चॉकलेट्स भी बांटी गई, जिससे उनके चेहरे पर खुशी झलक उठी। यह कार्यक्रम क्लब की अध्यक्ष कविता रजगड़िया की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। उनके साथ क्लब की सक्रिय सदस्याएं संगीता सिंह, विभूति रंजना, किरण वर्णवाल एवं अन्य सदस्याएं भी उपस्थित रहे। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना और उन्हें प्रकृति से जोड़ना था। इससे वे बचपन से ही हरित जीवन शैली को अपनाने की दिशा में प्रेरित हो। इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन द्वारा उठाया गया यह सराहनीय कदम समाज में सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में एक प्रेरणादायी पहल है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन ओपीडी सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है।
मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ईएनटी, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगतपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगतपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभाशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगतपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन गिरिडीह प्रखंड और नगर की एक आवश्यक बैठक संगम गार्डन होटल में की गई, जिसमें गिरिडीह प्रखंड कमेटी का गठन किया गया। राजेश राज को सर्व समिति से प्रखंड अध्यक्ष और मोहम्मद शरीफ अंसारी को प्रखंड महासचिव नियुक्त किया गया। संरक्षक के रूप में मनोज से और लावण्या मंडल को नियुक्त किया गया। बैठक में जिला अध्यक्ष राजेश कुमार बंसल ने कहा कि झारखंड सरकार के द्वारा विगत 8 महीने का कमीशन का राशि बकाया है। बैकलॉग का लगभग 7 महीने का कमीशन का राशि बकाया है। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 18 माह के चावल, चना, दाल और नमक की कमीशन की राशि बकाया है। साथ ही साथ भारत सरकार के पेपरलेस के पत्र निर्गत करने के बावजूद झारखंड सरकार के द्वारा आज तक कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। अनुज्ञापित हस्तांतरण का खाद्य सुरक्षा अधिनियम में नोटिफिकेशन किया गया था, जिसका पत्र किसी भी जिला में विभागीय सचिव के द्वारा नहीं भेजा गया है। अगर ससमय हमारे सभी तरह के कमीशन की बकाया राशि और अन्य मांगे सरकार पूरी नहीं करती है तो राज्य के 25,000 जन विक्रेता हड़ताल करने को विवश हो जाएंगे। सर्वप्रथम रांची में राजभवन के समीप राज्य के 25,000 जन वितरण विक्रेता एक दिवसीय धरना कार्यक्रम आयोजित करेंगे। उसके पश्चात अगर सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं करती है तो हम हड़ताल पर जाने पर भी विवश हो सकते हैं। बैठक में प्रमुख रूप से मनोज सिंह, अजय पांडे, नारायण पांडे, अमित कुमार, बैजनाथ वर्मा, सुबोध चेतन दास,
विद्या देवी समेत लगभग 200 से अधिक की संख्या में जन वितरण विक्रेता मौजूद थे। पहले हम लोग को सरकार को एक चीज़ दिखाना था कि हम लोग जितना भी डीलर हैं हम लोग एक हैं और एक आवाज़ देंगे। हम लोग जरूरत पड़ा तो सड़क से सदन तक आंदोलन करेंगे अपनी मांगों को लेकर। आज जिला कमेटी की ओर से बैठक रखी गई और आज प्रखंड कमेटी का विस्तार हुआ। जो नया आज प्रखंड कमेटी बनी उसमें सारे पदाधिकारी लोगों के एक एक करके सम्मानित किया गया और उसमें हम लोग जिला कमेटी की ओर से सबको संबोधित किए और आगे हम लोग रणनीति बनाएंगे कि आंदोलन हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जरूरत पड़ा तो हम लोग लोकसभा विधानसभा हर जगह घेरने का काम करेंगे। ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन की एक बैठक हमारे जिला अध्यक्ष श्री राजेश बंसल जी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें मुख्य रूप से गिरिडीह प्रखंड का प्रखंड स्तरीय चुनाव करना था, जो सर्वसम्मति से चुनाव करके यहाँ प्रखंड कमेटी गठन कर लिया गया। साथ ही हमारे जो डीलरों की जो समस्या है जिले स्तर पर एवं जो राज्य के स्तर पर है वो वर्तमान में कमीशन की समस्या है। इसके लिए 24 अगस्त को रांची में एक बैठक हुई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया कि यदि 31 अगस्त तक बकाया कमीशन का भुगतान नहीं कर दिया जाता है सरकार के द्वारा तो हम लोग एक दिवसीय राजभवन के समक्ष धरना देंगे। यदि इसके बाद भी हमारी मांगों को नहीं मानी गई तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से आमरण अनशन करेंगे, विधानसभा लोकसभा का घेराव भी करेंगे। जो हमारा संगठन के द्वारा निर्णय लिया जाएगा मैं सरकार का विरोध करूंगा और हम अपनी मांगों को हमारी जो मांगे हैं वो हमारी मांगे जिस तरह से सरकार ने कर दी है कि अब हमें 1 रुपया और 1.5 रुपया पर कर दिया है, आगे मांगे जो है वो ना मांग सके इसके लिए बराबर हम लोगों का बैकलॉग करके आज 2023 से ही कमीशन की राशि बकाया 3 महीना बैकलॉग कर दिया जाता है, जो आज तक हम लोगों का लगभग 18 से 19 महीना NAFSA का बकाया है। किसी प्रखंड में 18 महीना, किसी प्रखंड में 17 महीना, इस तरह से बकाया राशि है। तो यदि हम लोगों का 31 अगस्त तक भुगतान नहीं किया गया तो चरणबद्ध तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे और संवैधानिक व्यवस्था के तहत हम लोग आंदोलन करेंगे। यही हमारी आज का जो है वो प्रमुख बैठक में ये प्रमुख निर्णय लिया गया। लेकिन हमारे जिला अध्यक्ष महोदय के साथ ये हम लोगों की गिरिडीह प्रखंड की पहली बैठक है। संजोग था कि हम लोग कभी इनके साथ बैठक न कर सके, इक्का दुक्का साथी जिला कमेटी जो है वो इनके साथ बैठे। तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग अपने जिला अध्यक्ष के साथ बैठक कर रहे हैं। तो मैं अपने साथी को कुछ बुलाना चाहता हूँ अपने जिला सीओडी स्थित श्री कबीर ज्ञान मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बृहत रक्तदान महायज्ञ का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया जा रहा है। विदित हो कि यह आयोजन विगत 12 वर्षों से लगातार सदगुरु मां के जन्मोत्सव के अवसर पर किया जा रहा है। कबीर ज्ञान मंदिर पूरे राज्य में अधिकतम रक्तदान कराने वाली संस्थाओं में से एक है। पिछले वर्ष इस संस्था के द्वारा 611 यूनिट रक्तदान किया गया था। यहाँ साल दर साल लोगों में रक्तदान के प्रति उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। बता दें कि कल शाम को सदगुरु मां ज्ञान का आशीर्वाद लेने एवं इस भव्य रक्तदान शिविर की तैयारी का जायजा लेने के लिए श्री कबीर ज्ञान मंदिर के प्रांगण में स्वयं उपायुक्त रामनिवास यादव का आगमन हुआ। वे तैयारियों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और आज 27 अगस्त 2025 आयोजित रक्तदान शिविर में भी उपस्थित रहने का आश्वासन दिया। श्री कबीर ज्ञान मंदिर के करुण माथुर ने बताया कि सदगुरु मां ने लोक कल्याण की भावना से ओतप्रोत होकर अपने जन्म दिवस को भी लोक कल्याण हेतु अर्पित कर दिया है और इस अवसर पर वस्त्र वितरण, जरूरतमंदों को स्वरोजगार हेतु तैयार करना, व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे कई कार्यक्रम ट्रस्ट द्वारा चलाए जाते हैं। रक्तदान उनमें से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस अवसर पर अमित कुमार, सिद्धांत कंदवे, रेणु बहन, रेखा बहन, इंदु बहन, राजकुमार भाई सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस बार
27 अगस्त को रक्तदान शिविर हर साल की भांति गुरु माँ के जन्मोत्सव पे लगाया जा रहा है। अभी कुछ देर पहले हमारे गिरिडीह के उपायुक्त महोदय माँ का आशीर्वाद लेने के लिए प्रांगण में आए थे और वो ये भी वादा करके गए कि वो कल भी आएंगे और उनकी देखरेख में रक्तदान किया जाएगा। वे यहाँ की व्यवस्था को देखकर काफ़ी खुश थे और मैं बता दूं कि हर वर्ष गुरु माँ के जन्मोत्सव में उनके श्रद्धालुगण बहुत ही उत्साही होकर रक्त का दान करते हैं समाज के कल्याण हेतु, क्योंकि हमारे सद्गुरु माँ ऐसे ही हैं। वो हम सबों को सिखाती हैं कि पूरा विश्व वसुदेव कुटुंबकम की भावना से हम लोगों को भरती हैं, इसलिए बड़ी संख्या में हर साल रक्तदान होता है। अगर मैं पिछले वर्ष की बात करूं तो 611 यूनिट रक्तदान हुआ था, जिसमें 200 से अधिक महिलाओं ने 30 का व्रत करके रक्तदान किया था। और इस बार और अधिक खुशी है कि आज भी उपायुक्त महोदय का आगमन हुआ, गुरु माँ से उन्होंने आशीर्वाद लिया और शिविर की तैयारी को देखें और खुश हुए और कल भी उनका आगमन होगा। मैं आप सबों से कहती हूँ कि इस आयोजन में हिस्सा लीजिए, रक्तदान भी कीजिए और गुरु माँ का आशीर्वाद भी लीजिए। धन्यवाद। आज श्री कबीर ज्ञान मंदिर के तत्वाधान में बृहद रक्तदान महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें सुबह से ही श्रद्धालु जो है रक्तदान करने के लिए रक्तदान है वे सुबह से ही आ रहे हैं और अभी तक लगभग 100 यूनिट रक्त का संग्रह हो चुका है और लक्ष्य है 500 यूनिट पार करने का। तो इस आयोजन के लिए ज्ञान आज जन्मोत्सव है और पूरी टीम बधाई के पात्र हम लोग अनुरोध भी करेंगे कि वे आए और इस महायज्ञ में शामिल होकर स्वैच्छिक रक्तदान कर पुण्य के भागी बने। आज सदगुरु माँ ज्ञान के जन्मोत्सव के अवसर पर श्री कबीर ज्ञान मंदिर में रक्तदान महायज्ञ का आयोजन किया गया। यह रक्तदान महायज्ञ हर एक वर्ष सदगुरु माँ के जन्मदिन पर कबीर ज्ञान मंदिर में लगाया जाता है। विदेशों के लिए लगभग 12 वर्षों से अनवरत चल रहा है और रक्तदान यह एक महायज्ञ इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि कबीर ज्ञान मंदिर में होने वाले रक्तदान में शिविर की भांति लोग अहोभाव से रक्तदान करते हैं और हमेशा की तरह इस वर्ष भी काफी संख्या में लोग रक्तदान कर रहे हैं। पिछले साल लगभग 611 यूनिट का रक्तदान था। इस बार का प्रयास है कि हम लोग यूनिट का संग्रह कर सकें और इस वर्ष भी बहनों का पंक्ति में खड़े हैं रक्तदान करने के लिए, उन्हें देखकर ऐसा लगता है वे अपनी बारी का सभी से इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए कबीर ज्ञान मंदिर सभी रक्तदाताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है और उम्मीद करता है कि जब भी आवश्यकता पड़ेगी रक्तदान की, यदि जरूरतमंदों को रक्तदान देने का जरूरत होगा तो यह कैंप में ही नहीं अनवरत कभी भी किसी भी दिन किसी भी समय सभी लोग उपस्थित रहेंगे और रक्तदान के लिए सज्जन रहेंगे। झारखंड राज्य राजस्व उप निरीक्षक संघ जिला शाखा की बैठक बुधवार को 2 बजे कोर्ट परिसर स्थित कर्मचारी संघ भवन में हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष केवल राउत ने किया। सर्वप्रथम झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अमर किशोर प्रसाद सिन्हा का स्वागत फूल माला पहनाकर किया गया। इस मौके पर निर्णय लिया गया कि 31 अगस्त को खंडोली में जिला इकाई राजस्व उप निरीक्षक का सम्मेलन होगा और वही जिला इकाई का पूर्ण गठन किया जाएगा। इस बाबत प्रदेश अध्यक्ष श्री सिन्हा ने बताया कि राजस्व उप निरीक्षक संघ जिला शाखा गिरिडीह की सम्मेलन लंबे दिनों से नहीं हो पाया है। आज की बैठक में सर्वसम्मति से 31 अगस्त को सम्मेलन करने का निर्णय लिया गया, जिस पर सभी कर्मचारियों ने अपनी सहमति दी है। इस मौके पर राज्य महासंघ के मुख्य संरक्षक अशोक कुमार सिंह, राजस्व संघ के मुख्य संरक्षक शशिकांत सिन्हा, रघुनंदन विश्वकर्मा, जयदेव शर्मा, अशोक कुमार दास, रोहित कुमार, सुजित पांडे, अभिषेक कुमार राम, लखन मिस्त्री समेत जिले भर के कर्मचारी मौजूद थे। राजस्व निरीक्षक संघ जिला शाखा की बैठक हो रही है। इस बैठक में हम लोग आज तय कर रहे हैं कि हम लोगों का जिला सम्मेलन जो एक लंबे अरसे से नहीं हुआ था, वह 31 अगस्त को खंडोली में आयोजित करने का निर्णय लिया गया। आज का मुख्य मुद्दा यही था। बैठक का उद्देश्य क्या रहेगा उसमें? जिला सम्मेलन का तो है, जिला सम्मेलन है। जिला सम्मेलन का अर्थ होता है चुनाव। संघीय भाषा में सम्मेलन का अर्थ
ही चुनाव है। कौन कौन उपस्थित रहेंगे उसमें? पूरे जिला के राजस्व निरीक्षक उपस्थित रहेंगे, साथ ही राजस्व निरीक्षकों को कार्य करने के दौरान आ रही समस्याओं पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं और उस दिन इस पर प्रस्ताव पारित करेंगे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है, साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। खुल गया है आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आरके महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन के तत्वाधान में हिंदी कार्मेल स्कूल में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल के महत्व से अवगत कराना था। कार्यक्रम के दौरान छात्रों को पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जानकारी दी गई और बताया गया कि किस प्रकार छोटी छोटी आदतों को बदलकर हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। बच्चों ने पूरे उत्साह और रुचि के साथ इस विषय को सुना और समझा। इस अवसर पर बच्चों के बीच कई सारे पौधे एवं सीड ब्लास्ट भी वितरित किया गया, ताकि वे स्वयं पौधारोपण के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा में योगदान दे सके। वहीं LKG के नन्हे बच्चों के बीच चॉकलेट्स भी बांटी गई, जिससे उनके चेहरे पर खुशी छलक उठी। यह कार्यक्रम क्लब की अध्यक्ष कविता रजगड़िया की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। उनके साथ क्लब की सक्रिय सदस्याएं संगीता सिंह, विभूति रंजना, किरण वर्णवाल एवं अन्य सदस्याएं भी उपस्थित रहे। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना और उन्हें प्रकृति से जोड़ना था। इससे वे बचपन से ही हरित जीवन शैली को अपनाने की दिशा में प्रेरित हो। इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन द्वारा उठाया गया यह सराहनीय कदम समाज में सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में एक प्रेरणादायी पहल है। 2.5 लाख आबादी का प्यास बुझाने वाले गिरिडीह खंडोली डैम की जमीन पर कब्जा करने के आरोप में बुधवार को JLKM ने बेंगाबाद के पूर्व CO प्रियंका प्रियदर्श का पुतला दहन किया। शहर के टावर चौक में पुतला दहन के दौरान JLKM नेता नागेंद्र चंद्रवंशी, मुखिया सादिक अंसारी समेत JLKM के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए और शहर में CO प्रियंका का पुतला लिए निकले और टावर चौक पर पुतला जलाया। JLKM नेता नागेंद्र ने पूर्व CO पर आरोप लगाते हुए कहा कि CO ने मिलीभगत से सुभाष पब्लिक स्कूल के निदेशक ने खंडोली के जमीन पर कब्जा कर लिया है और अब उसके पानी को प्रदूषित करने का प्रयास में है, लेकिन JLKM किसी सूरत में ये नहीं होने देगी। कहा कि जिस खंडोली ने पूरे शहर का प्यास बुझाया जाता है, अब उसे भी गिरिडीह के एक जमीन माफिया बेंगाबाद के अंचल के मिलीभगत से लूट चुके हैं और जिला प्रशासन का भी अब सहयोग मिल रहा है। अधिग्रहण भूमि जो भूमाफियाओं के हाथे अंचल अधिकारी के द्वारा जो बेच दिया गया है, उसके विरुद्ध हम लोगों ने मोर्चा खोल दिया है, आंदोलन की तैयारी कर लिए हैं। खंडोली डैम का जमीन अधिग्रहण जो है CO के द्वारा ऑनलाइन कर दिया गया है, वो माफिया को बेच दिया गया है। उस पर अंडा और मशरूम का प्लांट डालकर प्लांट का सारी गंदगी खंडोली डैम में फेंक दिया जा रहा है। जो पानी दूषित हो रहा है वही पानी पूरे गिरिडीह वासियों को पिलाया जा रहा है। इसका विरोध हम करने के लिए आज गिरिडीह में एक आंदोलन, एक चेतावनी है। अगर इस आंदोलन से अगर
नाविलंब उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, खंडोली डैम का सीमांकन नहीं हुआ तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के बाध्य होंगे और यहाँ से राज्य स्तर तक हम लोग आंदोलन करेंगे। ये अभी एक छोटा सा पिक्चर का ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस पर कार्रवाई करे और भूमाफिया को यहाँ से भूमाफिया को जमीन दिया है उसे हम लोगों को अतिक्रमण मुक्त करने की कौन है भूमाफिया? कौन है भूमाफिया? आपका संजय सिंह और गुड्डू सिंह और उनके पुत्र लोग हैं। उनके द्वारा मुझे भी जान से भी मारने की धमकी दी गई है। उनके दलालों के द्वारा मुझे फोन करके मैसेज भी भेजा गया और मुझे जान मारने की धमकी दी गई। हमने उसके विरुद्ध में थाना में लिखित भी दिया है, उस पर FIR भी किया है और उन्होंने ये जमीन को लूट के रखा है। उनके द्वारा कई तरह के जमीनों को अधिग्रहण भूमि को उन्होंने सरकारी जमीन को हड़पने का सूचना है। अभी हम लोग खंडोली डैम के बारे में है, सरकार इन पर संज्ञान ले और उन पर कार्रवाई करे, अन्यथा हम लोग बात होकर उग्र आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। जय झारखंड, जय खंडोली बचाओ आंदोलन के तहत यहाँ पे पुतला दहन किए हैं। CO का मामला क्या है, मैं मामला आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये जो खंडोली डैम हमारा है, इसमें कुछ भूमाफियाओं के द्वारा और कुछ शिक्षा के व्यापारियों के द्वारा वहाँ पे जो रैयत का ज़मीन है जो पूर्व में अब अधिकृत हो चुका है, उसी ज़मीन पे CO से मिलके ओल झोल तरीके से वहाँ पे बहुत बड़ा प्लांट बना लिया गया है और वही प्लांट का गंदा पानी को वो खंडोली डैम में डायरेक्ट बहा रहे हैं और वही पानी हम लोग 100 टोटल नगरवासी पीने के लिए मजबूर हैं। इसी को लेके ये हम लोग ये आंदोलन किए हैं। हमारा प्रशासन से यही मांग है कि जो खंडोली डैम का जितना भी जमीन अधिकृत है उसको जल्दी से जल्दी मुक्त किया जाए। अगर वो मुक्त नहीं करता, वो जमीन अगर नहीं दे देता है तो हम इसका बहुत पुरजोर भी विरोध करेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि वो जो जमीन है ऑलरेडी पहले ही अधिकृत हो चुकी है। जब अधिकृत हो चुकी है तो फिर वहाँ पे फिर उसका रसीद का कैसे घटा, उसका NOC का कैसे हुआ। इसलिए कहीं न कहीं ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट है कि इसमें जिला प्रशासन का CO मैडम की भी कहीं कहीं भी मिली भगत है। इसको लेके हम पुरजोर विरोध करते हैं। अगर हमारा ये बात नहीं मानता है तो आज ये पहला है CO मैडम का जो है ना दाह संस्कार या CO साहब का आज दाह संस्कार पहला है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उनका 10वां भी मनाएंगे, ब्लॉक में जाके 12 भी मनाएंगे, वहाँ चूड़ा दही भी खाएंगे और पूरी सब्जी भी पूरे ब्लॉक वालों को खिलाएंगे। इसलिए मेरा मांग है कि इस आंदोलन में आप हमारे साथ जुड़ें और खंडोली डैम को दूषित होने से और भूमाफियाओं के आतंक से बचाएं। जोहार झारखंड, जय झारखंड। गणेश चतुर्थी के अवसर पर बुधवार को 11 बजे से दिन भर गिरिडीह के टावर चौक समेत विभिन्न स्थानों पर में विघ्नहर्ता भगवान गणेश की प्रतिमाओं का भव्य आवाहन हुआ। भक्तों ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए मंगल मूर्ति की स्थापना की। शहर में दर्जनों स्थानों पर आकर्षक पंडाल सजाए गए। कोर्ट रोड स्थित शिव मंदिर में करीब 15 फीट ऊंची प्रतिमा ने भक्तों का ध्यान खींचा। वहीं हुट्टी बाजार और बड़की दुर्गा मंडप सहित अन्य जगहों पर भी प्रतिमाएं स्थापित की गई। पूजा के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आरती व प्रसाद वितरण हुआ। बड़ी संख्या में महिलाएं, युवक और बच्चे परिवार सहित प्रतिमा दर्शन के लिए निकले। आगामी 3 दिनों तक चलने वाले इस धार्मिक अनुष्ठान में शहर का माहौल भक्तिमय बना रहेगा। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें
ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारे श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK डोकानिया, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया, जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में ICU की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया, मकतपुर, सवेरा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साईं हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के रीट याचिका संख्या 5925/2022 में पारित आदेश के आलोक में गिरिडीह जिला के करीब हरिजन आदिवासी रियायतों के जमीन को लूटने से बचाने हेतु मांगे जा रहे रजिस्टर 2 रूपी सुरक्षा कवच को देने में बाधक बन रहे भ्रष्ट अधिकारियों से मुकाबला करने का रणनीति बनाने को लेकर किसान जनता पार्टी ने मंगलवार को झंडा मैदान गिरिडीह में बैठक की। अधिकारी जिससे घूस लिए हैं उसी के पक्ष में खड़ा होगा। ऐसे में रियायत एकजुट होकर भ्रष्ट अधिकारियों का मुकाबला नहीं करेगा तो आने वाले सर्व में गरीबों का जमीन छीना जाना तय है। किसान जनता पार्टी के संयोजक दासो मुर्मू ने कहा कि गिरिडीह जिला के उन सभी चारों अंचल अधिकारी को हम हरिजन आदिवासी समुदाय के लोग धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अगड़ी जाति और पिछड़ी जाति की संपूर्ण मौजा के रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति दिया है, लेकिन रुपए लेकर भी हरिजन आदिवासी मौजा के रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति नहीं देने वाले अंचल अधिकारियों के खिलाफ हम अंतिम दम तक
उलगुलान करते रहेंगे। बैठक में सर्वसम्मति से गिरिडीह जिला के विभिन्न मौजा में एक अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। उस अभियान के माध्यम से रियायतों को यह समझाने का प्रयास किया जाएगा कि यदि पूरे मौजा के रजिस्टर 2 का एक साथ सत्यापित प्रति निकाल कर उस मौजा के रियायत या जान लेंगे कि उनके मौजा के मूल रजिस्टर 2 में आज के तारीख में कौन कौन व्यक्ति के नाम से उस मौजा के किस किस खाता नंबर में कितना ज़मीन है, तो कोई भी भ्रष्ट अधिकारी एक्ट डेट से किसी भू माफिया या पैसे वालों का नाम अवैध तरीके से रजिस्टर 2 में दर्ज करेंगे तो उस अधिकारी फर्जीवाड़ा आसानी से पकड़ा जाएगा और गरीब रियायतों का ज़मीन लूटने से बच जाएगा। धरना में मुंशी मुर्मू, खुशबू देवी, जहांगीर अंसारी, घनश्याम पंडित, टिप्पण ठाकुर, बड़की किस्कू, बेदमिया देवी, जोसिल मरांडी, छत्रधारी सिंह, नवी अंसारी, सावना हंसदा, मालती देवी, मुकेश मरांडी, पानो हेब्रम, सरिता मरांडी, सुमनी सोरेन, महादेव विश्वकर्मा, अफसर खान, भगीरथ राय, विक्रम मुर्मू, ललिया देवी आदि सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। आज किसान जनता पार्टी के लोग माननीय झारखंड उच्च न्यायालय का आदेश जो नई प्रशासन के द्वारा माना जा रहा है उसके विरोध में हम लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने गिरिडीह जिला के सभी मौजा का रजिस्टर 2 का प्रमाणित प्रति देने का आदेश गिरिडीह डीसी को दिया है और गिरिडीह जिला के एसी ने गिरिडीह जिला के तमाम अंचल अधिकारी को पत्र दिया है कि आप आवेदन अगर आपको मिलता है तो आप उसका रजिस्टर 2 का सर्टिफाइड कॉपी दें। तीसरी अंचल में माननीय हाईकोर्ट का आदेश तो है ही है, वहाँ के 32 मौजा के लोगों ने अलग से भी पैसा जमा करके नाजी रसीद कटवाया है, लेकिन इसके बावजूद भी चाहे वो माननीय बाबूलाल मरांडी जी का दबाव हो चाहे और किसी का दबाव हो, रजिस्टर 2 नहीं मिल रहा है। जबकि गिरिडीह जिला के जमुआ अंचल में रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति दिया जा रहा है, गिरिडीह जिला के गांडे अंचल में रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति दिया जा रहा है, गिरिडीह जिला के बगोदर अंचल में सत्यापित प्रति दिया जा रहा है, गिरिडीह जिला के पीरटाण अंचल में सत्यापित प्रति दिया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी बाबूलाल मरांडी जी के लोग सवाल करते हैं कि भाई पूरा मौजा का रजिस्टर 2 आपको क्यों दे, अगर रजिस्टर 2 दे देगा तो रहेगा क्या। हम बाबूलाल जी के आदमी को, बाबूलाल जी के पार्टी के लोगों को बताना चाहते हैं कि आप राजनीति करते हैं, आपको इतना समझ होना चाहिए कि हम सत्यापित प्रति मांग रहे हैं और सत्यापित प्रति एक व्यक्ति को नहीं हजारों लोगों को दिया जा सकता है। और जब तक हम लोगों को रजिस्टर 2 का सत्यापित प्रति नहीं देगा तब तक गिरिडीह की धरती में आंदोलन होता रहेगा। इसलिए बाबूलाल जी के लोग चाहे सरकारी अधिकारी या समझाते हैं कि भाई दूसरे का रजिस्टर 2 दूसरे का क्यों दें, पूरा मौजा का रजिस्टर 2 एक व्यक्ति को क्यों दें। तो इसलिए देना है पूरा मौजा का रजिस्टर 2 कि अगर एक आदमी अपना ले लेता है तो वो लोग पिछले दरवाजे से दूसरा आदमी का नाम रजिस्टर 2 में चढ़ा देता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि एक बार जब पूरा मौजा का रजिस्टर 2 निकल जाए तो ये जो चोरी दरवाजे से जिला प्रशासन के लोग, जो अफसर का जो नेता चमचा है वो चोरी दरवाजे से रजिस्टर 2 में नाम चढ़वाता है, वो नहीं चढ़वा सके और गरीबों का जमीन को छीन नहीं सके। इसी को लेके आज हम लोग बैठक किए हैं और आज निर्णय लिए हैं कि पूरे जिला में इसके लिए जागरूकता फैलाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा जिला का जन सैलाब उमड़ पड़ेगा। इसलिए हम जिला प्रशासन से कहना चाहते हैं कि आप अभी सचेत हो जाए, लोगों का अधिकार का हनन नहीं करें, लोगों का जो अधिकार बनता है उसे आप दें। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय का आदेश जो है उसे आप मनाने के लिए सारे अंचल अधिकारी को निर्देश दें। इसी के लेके आज का बैठक किया गया। ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ दासो मुर्मू गोलगोसम को रेन कनाई बेलवाना पंचायत तीसरी अंचल रेन अले तिहिं नोड़े ले दुड़ू अकान जबकि गांडे और जमुआ और नोड़े पीटान बगोदार रजिस्टर 2 मने एमाव को कना को और बहुत हड़ को एमावा को और नित को एमाव को कना और आले दो तीसरी अंचल रेन 32 मौजा रेया रसीद एना रसीद गे कना पूरा मौजा रेया हर 32 मौजा रेया तो बाको एमाव ले कना तो नुआ बाक जाल बाको एमाव लिया ताल नुआ आलेया धरना प्रदर्शन चला तिगी तहना नुआ लड़ाई दो जारी गी तहन तलिया और जब तक बाको एमाव लिया तब तक आले मी दिन टावर चौक जामले
का जल बको मारिया काला ले गिरीक बने बिरिया जिंदाबाद। प्रणाम। हम लोग का कहना यही है कि दूसरे अंचल में रजिस्टर टू कैसे दिया जा रहा है, गांडे में दिया जा रहा है, बगोदर में दिया जा रहा है, पीरटाण में दिया जा रहा है, हर जगह में कैसे दिया जा रहा है, और सारा कानून हमारे तीसरी में ही क्यों बना है, जबकि हमारा रजिस्टर टू के लिए हाई कोर्ट से आदेश है और हमारा नज़दीक रसीद भी काट गया है, पैसा भी ले लिया और अब तक नहीं दे रहा है। तो सीईओ साहब ये सोचना छोड़ दे कि हम लोग नहीं लेंगे। अगर हम लोग ठाना है कि रजिस्टर टू लेंगे तो ले कर रहेंगे। जिस तरह से अफरा तफरी हम लोग तीसरी में मचाए हैं, अगर वही अफरा तफरी अगर गिरिडीह में नहीं मचा दिए तो हमारा किसान जनता पार्टी का नाम नहीं है। गिरिडीह के 52 टोले स्थित राजेंद्र नगर का एक युवक द्वारा सुबह के 2 मंत्रियों को उड़ा देने की धमकी देने का वीडियो बुधवार सुबह 8 बजे से वायरल हो रहा है। युवक की पहचान अंकित कुमार मिश्रा के रूप में की गई है। बताया गया कि युवक ने बिहार के जमुई में एक बयान देते हुए कहा कि गिरिडीह विधायक और मंत्री सुदेव कुमार सोनू और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को यह 24 घंटे के अंदर उड़ा देंगे। युवक खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी अपना संबंध होने का दावा कर रहा है। युवक के बयान का वीडियो दिन भर सोशल मीडिया पर वायरल होता रहा और लोगों की प्रतिक्रिया भी आती रही। कोई इसे मानसिक रूप से विक्षिप्त बता रहा है तो कोई पॉपुलर होने के लिए उल जलूल बयान देने वाला बता रहा है। हालांकि गिरिडीह झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेताओं में उस मामले की जाँच और इसके गिरफ्तारी की मांग की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित कुमार मिश्रा है। कहाँ घर है? गिरिडीह झारखंड। क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि इरफान अंसारी कुछ विवाद है उसका, पर्सनली जो बताया नहीं जा सकता है। उसको बस उड़ाना है 24 घंटा के अंदर। 24 घंटा के अंदर उसको उड़ाना है। किसको उड़ाना है? इरफान अंसारी और सुदीप कुमार सोनू। कौन है ये दोनों? एक तो विधायक है गिरिडीह का, कौन? सुदीप कुमार सोनू, और कोई चीज में मंत्री है। अच्छा। और इरफान अंसारी स्वास्थ्य मंत्री है झारखंड का। तो आपके अंदर इतना पावर है कि आप उसको उड़ा दीजिएगा? पावर तो बहुत है। कैसे पावर है? पावर है, बस उसको उड़ाएंगे तो पता चल ही जाएगा। कुछ गैंग चलाते हैं क्या? गैंग नहीं, भाईचारा है। किससे? लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? हमको सब पता है। आप लॉरेंस बिश्नोई से अपना भाईचारा जोड़ रहे हैं और आप एक वर्तमान में जो मंत्री और विधायक हैं सोनू, उनको आप उड़ाने का बात कर रहे हैं। इरफान अंसारी को उड़ाने का बात कर रहे हैं। किससे उड़ा दीजिएगा? बम से उड़ाइएगा? उड़ाएंगे वो तो पता चल ही जाएगा। उड़ाएंगे तो पता चल ही जाएगा। इतना हिम्मत कैसे हो गया आपको बोलने का? हिम्मत है, बस वो किया तो हम भी हिम्मत किए। क्या हिम्मत किया? वो क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम जमीन उमीन का मैटर है पर्सनली। तो जमीन के लिए आप किसी को उड़ा दीजिएगा? तो उड़ा ही देंगे। अब टाइम आएगा, कोई मेरे ऊपर जबरन करेगा तो हमको भी तो फिर वो। कहाँ घर है आपका? गिरिडीह। गिरिडीह में कहाँ? गिरिडीह में 52 टोली। अच्छा, राजेंद्र मिश्रा जी हैं? हाँ, मिश्रा जी है। तो मिश्रा जी में तो इतना पावर नहीं होता है। काहे बाभन और ब्राह्मण में तो पावरे होता है। हाँ, मतलब मन बना लिए हैं? मन तो बन गया, 24 घंटा के अंदर उसको उड़ा देंगे। तो क्या मांग करते हैं आप जो कि फिर ऐसा घटना दुर्घटना ना हो? माफी मांग ले। जो क्या चीज से माफी मांग लेगा? क्या क्या किया है? जो लड़का भेजा 20-25, हाँ, वो हमको जो आके मारपीट किया है, मतलब बंदूक मुंह में डाला है, वो लोग लड़का समेत मोहल्ला में आके जो मतलब फैमिली में किया है, माफी मांग ले तो कोई दिक्कत नहीं। आज तो यहाँ एनडीए का सम्मेलन चल रहा है, यहाँ कैसे पहुँचे आप? पहुँच गए घूमते घूमते जमुई पहुँच गए। जमुई पहुँच गए। तो जमुई से अब आप ऐलान कर रहे हैं कि सोनू और इरफान अंसारी को हम उड़ा देंगे? बस कसम खा के घर से यही निकले कि जब घुसेंगे तब उन लोग को उड़ा के ही घुसेंगे। मतलब कसम खा लिए हैं? कसम खा लिए। अब घर नहीं जाना है? घर नहीं जाना, मारिएगा? जब तक वो लोग को नहीं मारेंगे घर नहीं जाएंगे। बाप रे बाप, इतना बड़ा दुश्मनी हो गया है? दुश्मनी तो ही गया। कहीं आपके साथ ऐसा कुछ घटना दुर्घटना हो गया तो? हो गया तो होगा, लेकिन अब जहाँ तक मेरा है वहाँ तक तो हम करके रहेंगे। पक्का? पक्का एकदम। तो आज इसी सम्मेलन में, एनडीए सम्मेलन में आकर के इस तरह से मतलब बोलना क्या? और कोई मतलब अभी हम जा रहे थे कहीं तो देखे कुछ है हो रहा है तो अंदर जाके देखे, अब मिल गए तो हम बता भी दिए। अच्छा, मतलब जमीन का मामला है? जमीन का मामला है, कुछ धर्म जैसा भी मामला है। क्या धर्म जैसा मामला? जैसे उसका लड़का लोग एक गैंग चलाता है गिरिडीह में। कौन सा गैंग? नाम उसका हम नहीं जानते, कुछ है मतलब ज्यादा मोहम्मदन लोग ही है उसमें। अच्छा। तो वो लोग हमको आगे बोला धर्म परिवर्तन करने। अरे वाह। नहीं किए तो छुरी उरी दिखाने लगा, मुंह में पिस्टल घुसा दिया। जमीन का भी मैटर है कुछ, इसीलिए आप रोष में आ गए? इसीलिए रोष में।
एकदम उड़ाइए देना है। उड़ा देंगे एकदम। निकले घर से कसम खा के निकले। उड़ाइए देना है। उड़ा देना। नहीं उड़ा पाए तो नहीं उड़ा, अब जहाँ तक होगा वो करेंगे। मतलब बिना खत्म किए वापस बिना खत्म किए घर हम कसम खा के निकले। तो घर वाला नहीं रोके? घर वाला रोकेगा, अब घर वाला भी कितना रोकेगा। घर वाला सपोर्ट कर रहा है कि हाँ उड़ा दो जाके? घर वाला सपोर्ट नहीं कर रहा, घर वाला बोला कि तुमको अब जो करना है करो। घर वाले से नाता उता तोड़ दिए? घर वाला से नाता, कोर्ट वाला पेपर दे के आए। क्या कोर्ट वाला पेपर? लिखवा दे कि हम कुछ भी करें, मेरा माँ बाप के ऊपर कुछ नहीं है। करके आए हैं? करके आए। मतलब कसम खा लिया कि उड़ाइए देना? कसम खा लिए, उड़ाना है दोनों को, उसके बाद घर घुसेंगे, जो होगा बाद में देखा जाएगा। शहर के अर्गा घाट, जेपी नगर, उसरी नदी तट समेत विभिन्न नदी तालाबों में पिंडी विसर्जन के साथ ही बुधवार को हरियालिका तीज व्रत समाप्त हो गया। इस दौरान नदी घाटों और जलाशयों में सुबह 5 बजे से ही महिलाओं की भीड़ देखी गई। महिलाएं बारी बारी से नदी और तालाब के घाटों पर विधि विधान से पिंडी का विसर्जन किया और भगवान शिव पार्वती की आराधना की। बताया गया कि अखंड सुहाग की कामना के साथ 24 घंटे तक उपवास के बाद बुधवार सुबह पिंडी विसर्जन के बाद प्राना किया जाता है, यानी महिलाओं ने 24 घंटे का उपवास तोड़ा। मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए तीज व्रत किया था, तभी से यह परंपरा कायम है और आज भी सुहागिन महिलाएं 24 घंटे का उपवास के साथ रात्रि में पूजा आराधना करती है और सुबह पिंडी विसर्जन के बाद अन्य जल ग्रहण करती है। ये सुहागिनों का त्यौहार है और ये बरसों से चली आ रही है। दिन भर हम लोग सुहागन उपवास करते हैं और रात में इनकी पूजा होती है। भगवान शिव की पूजा की होती है और माँ पार्वती की, और ये बरसों से चली आ रही है और हर सुहागन इस पर्व को अच्छे से और मतलब बहुत ही मन से ये पूजा को करती है। अभी विसर्जन के बाद और विसर्जन हम लोग यहाँ विसर्जन करने आते हैं और विसर्जन के बाद घर जाते हैं। उसके बाद कुछ भी जल वगैरह पानी वगैरह पीते हैं। बोले अखंड सौभाग्य के साथ हम लोग तीज का व्रत किए हैं और हम लोग दिन भर रात भर सहे हैं 24 घंटा और दिन में जाके आज पारण किए हैं। अपने अखंड सौभाग्य के लिए तीज का व्रत करते हैं। तीज का व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।